25 सितंबर की सुबह लगभग 10 बजे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चुनौती दी कि वे मानहानि का एक और नोटिस तैयार कर लें, क्योंकि प्रशांत किशोर 2 दिन में और खुलासे करेंगे। सभी की निगाहें उस दिन का इंतजार कर रही थीं कि तभी 25 सितंबर की ही शाम लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने अशोक चौधरी पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए इसके कथित सबूत भी सार्वजनिक कर दिए। उन्होंने सबूत सार्वजनिक करते हुए यह भी कहा कि मंत्री की पत्नी नीता चौधरी धोखाधड़ी के केस में आरोपी हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बता दें कि वे पीके पूर्व में ही अशोक चौधरी पर 2 साल में 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने और पैसे देकर बेटी शांभवी को लोकसभा का टिकट दिलवाने का आरोप लगा चुके हैं। इसके बाद पीके को मंत्री से 2 नोटिस मिले हैं और पटना की अदालत में एक मानहानि केस हो चुका है। जनसुराज पार्टी के पटना कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि नीता चौधरी ने साल 2021 और 2022 में दिलीप मित्तल और राकेश अग्रवाल नाम के बिल्डरों से 7 करोड़ रुपए में 2 संपत्ति खरीदी। उन्होंने एक में अपनी पहचान में पति अशोक चौधरी का नाम दिया, जबकि दूसरे में पति का नाम छिपाकर अपने पिता का नाम दिया। पीके की पार्टी ने सवाल किया कि नीता के पास इतनी रकम कहां से आई और एक ही बिल्डर से खरीदी गई दोनों प्रॉपर्टी में उन्होंने अलग अलग पहचान का इस्तेमाल क्यों किया। जनसुराज ने मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर काले धन का इस्तेमाल कर इन जमीनों को खरीदने का आरोप लगाया और सरकारी एजेंसियों से इसकी जांच की मांग की। जनसुराज पार्टी के नेता ने आगे बताया कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी और दिवंगत किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के बीच रिश्ता तय होने और शादी होने के बीच मानव वैभव विकास ट्रस्ट ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बाजार मूल्य की जमीन 47 करोड़ में खरीद ली। ये सभी जमीनें पटना के पौष इलाके श्री कृष्णपुरी, रूपसपुर, मैनपुरा और पाटलिपुत्र में खरीदी गईं। किशोर कुमार मुन्ना ने यह भी बताया कि अशोक चौधरी ने साल 2019 में अपने पीए रहे योगेंद्र दत्त से भी संपत्ति की खरीद की। इसके बाद फिर 2021 में बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर जमीन का ट्रांसफर करा लिया। शांभवी जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी तभी उनके अकाउंट से योगेंद्र दत्त को 10 लाख रुपए दिए गए। बाद में इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर 27 अप्रैल 2025 को अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त के अकाउंट में जबरन 25 लाख रुपए जमा किए। वजह है कि योगेंद्र दत्त ने 4 साल बाद रुपए लेने से इनकार कर दिया था। जनसुराज पार्टी ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद 6 मंत्रियों से इस्तीफा लिया और 7वें तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ दिया था। अब हम मांग करते हैं कि अशोक चौधरी से वे जवाब मांगें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वे इस्तीफा न दें तो सीधे बर्खास्त करें। शायद यही वजह थे कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चुनौती दी है कि वे मानहानि का एक और नोटिस तैयार कर लें। पीके ने कहा कि वह अशोक चौधरी पर 2 दिन में और खुलासे करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अशोक चौधरी 10 नोटिस भेजेंगे तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि पीके ने पिछले दिनों मंत्री पर 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। गयाजी जिले में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने उन्हें पहले भी मानहानि का नोटिस भेजा, इस बार दूसरी बार वो भेज रहे हैं। उन पर आरोप लगाएं तो वो जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से नोटिस भेज रहे हैं। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने बीते शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के 5 बड़े नेता सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी और संजय जायसवाल पर अलग अलग आरोप लगाए थे। पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और सीनियर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने और 2 साल में 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था। इसके बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री से पीके के आरोपों पर सफाई देने की नसीहत भी दे दी थी। इन आरोपों के बाद मंत्री की ओर से प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया। उसमें कहा गया कि प्रशांत किशोर 15 दिनों में सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ वे मुकदमा करेंगे। अशोक चौधरी पूर्व में भी पीके पर मानहानि केस कर चुके हैं। उस मामले में पटना के सीजेएम कोर्ट ने हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। यह केस उस आरोप से जुड़ा है जिसमें पीके ने दावा किया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदा था। इसके
बाद शांभवी समस्तीपुर से सांसद बनी। इन आरोपों पर मंत्री ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजकर पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं और अब तो अशोक चौधरी के पीछे ही पड़ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन उनके पार्टी के जो महासचिव हैं मुन्ना जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर उसके बाद एक के बाद एक कई दावे किए हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना है कि जब 17 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट जवाब मांगेगा तो फिर प्रशांत किशोर का कोई वकील जो है वो उनको जवाब दे देगा, मगर वो अशोक चौधरी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।